नमस्कार साथियों, मेरा नाम अभय तिवारी है। मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँ, इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें वीडियोस को और सपोर्ट करें। अब मैं आज जो नए टॉपिक के साथ आया हूँ वो क्लाइमेट चेंज को लेकर है। मैं आज ही पढ़ रहा था कि मतलब हिमालयन रीजन जो है अपना दिसंबर ख़त्म होने को है, लेकिन इस बार पहाड़ी में मतलब पहाड़ियों पर बर्फबारी दिख ही नहीं रही है। मतलब पहले जिस दिसंबर में बर्फ़ से ढक जाते थे वो माउंटेन्स, कल मैं सुन रहा था जो जम्मू कश्मीर के सीएम हैं उमर अब्दुल्ला साहब को, उन्होंने भी यही कहा कि हम जो बचपन में थे तो क्रिसमस पर पूरा गुलमर्ग बर्फ़ से ढक जाता था, आज वहाँ दिसंबर में बर्फ़ नहीं दिख रही है। तो इन सब चीज़ों को लेकर हमें चिंतित होने की आवश्यकता है। और हम इस पर काफ़ी विचार कर रहे थे कि हमने सोचा आप लोगों को बताएं कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं, इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। हम लोग प्राय मैदानी भाग में रहते हैं तो यहाँ ज़्यादा कुछ असर इसका नहीं दिखता है क्लाइमेट चेंज का, लेकिन चीज़ें हो रही हैं उन जो है एरियाज़, जैसे हिमालयन रीजन है या समुद्री रीजन है, ये सेंसिटिव एरियाज़ हैं, यहाँ ज़्यादा इनका असर दिखता है। 2025 समाप्त हो गया है, होने पर है, आज लास्ट डेट है, और अभी तक सर्दियों में उत्तराखंड की पर्वत चोटियों पर बर्फबारी तक नहीं हुई है बहुत सारी जगहों पर। तो मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, मैं आपको सुना रहा हूँ। उसमें क्या लिखा हुआ है कि ये सुनील दत्त पांडे जी ने लिखा है, जो कि अपने इस अखबार का नाम है जनसत्ता, इसमें छपा हुआ था, तो मैं उसे पढ़ रहा था, आप सुनिए। दिसंबर खत्म होने को है, लेकिन इस बार पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी का इंतजार ही होता रहा। सैलानियों की इच्छा बर्फबारी के दौरान आनंद उठाने की रहती है। इस बार सर्दियों में कश्मीर, हिमाचल समेत उत्तराखंड की पहाड़ियाँ बर्फविहीन है। 2025 साल समाप्ति पर है और चोटियों में बर्फबारी नहीं हुई है, जिस कारण पर्यटक तो मायूस हैं ही, साथ ही उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के किसान बहुत निराश हैं, क्योंकि जितनी बर्फबारी होगी उतनी सेब और अन्य फलों की सब्जियों की पहाड़ों में उपज ज़्यादा होगी। बारिश न होने की वजह से मैदानी क्षेत्रों में सरसों गेहूं की फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। सॉरी। तो अभी इस समय अरावली वाला भी मामला चल रहा था, तो इसी को लेकर मैं बहुत सोच रहा था। अभी प्रोफेसर BD जोशी जी ने भी कहा है कि आज पर्यावरण को लेकर हालत बहुत ख़राब है। स्थिति यह है कि कुछ प्रभावशाली लोग अपने स्वार्थ के लिए अरावली पर्वत जैसी पर्वत श्रृंखला को भी पर्वत श्रृंखला मानने को तैयार नहीं है, और यदि अरावली पर्वतमाला से छेड़छाड़ की गई तो उसका प्रभाव दिल्ली सहित सीधे सीधे पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड पर पड़ेगा। उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में गर्मी बढ़ेगी और हिमत तेजी से फैलेगी। तो हम ये कहना चाहते हैं, हम लोग किस दिशा की तरफ जा रहे हैं यार? मतलब अपने स्वार्थ के लिए प्रेजेंट, अभी तो मेरा स्वार्थ पूरा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन फ्यूचर में हमारी आने वाली पीढ़ियाँ क्या करेंगी? बारिश नहीं होगी, यदि बर्फबारी नहीं होगी तो फसलें नहीं होंगी, अभी ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, फिर नदियाँ कहाँ से रहेंगी? इतनी जल्दी होने को भी नहीं है, लेकिन हमें सोचना तो चाहिए, आज नहीं कल तो होगा ही। मैं मतलब प्रोफेसर जोशी का ही पढ़ रहा था, उन्होंने ये भी कहा कि मैं 10 साल से यह मान रहा हूँ कि दिल्ली NCR में नवंबर से लेकर जनवरी तक के महीना में होने वाली अत्यधिक वायु प्रदूषण का कारण हरियाणा पंजाब की धान की पायली जलने का कारण नहीं है, किसान नहीं कारण है, वह एकमात्र छोटा सा आकार है। उसका मुख्य कारण दिल्ली में, दिल्ली के चारों तरफ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, हरियाणा और पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में बढ़ता हुआ औद्योगिकीकरण है। भाई फैक्ट्रियाँ दिन रात चल रही, उनसे धुआं निकल रहा, उनसे कुछ नहीं, लेकिन किसान महीने साल में एक बार पराली जलाता है, उससे सबको चिंता है। कंक्रीट के मकानों का लगातार तेजी से जो विकास हो रहा है, फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, इसमें क्या मतलब सोचने की आवश्यकता है हमें, क्या कहाँ जा रहे हैं, किस क्षेत्र में जा रहे हैं हम लोग, किस दिशा में जा रहे हैं? आज उत्तर प्रदेश और बिहार, ये जितने मैदानी भाग हैं, इनका देखिए, ये काफ़ी औद्योगिकरण में हम लोग आगे हैं, और जनसंख्या तो देख ही रहे हैं। तो जनसंख्या बढ़ रही है तो भाई रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरतें बढ़ेंगी, तो पेड़ों का कटान जारी है। लेकिन आप अभी प्रेजेंट में तो अच्छे से वो कर लेंगे, लेकिन फिर फ्यूचर में क्या करेंगे? फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाएंगे, फ्यूचर में आपको बचना मुश्किल हो जाएगा। ये चिंता करने की आवश्यकता है। हमें एक छोटे छोटे स्टेप लेने होंगे। भाई पानी जो वेस्ट होता है इसको भी रोकना होगा, इसको सरकार सब कुछ नहीं करेगी, एक छोटे लेवल से चालू करना होगा, एक जीरो माइक्रो लेवल से। मतलब हम लोग अपने घर से चालू कर सकते हैं कि हाँ, हम आज से जितना पानी वेस्ट करते हैं उससे कम कम में चीज़ें करने की कोशिश करेंगे। छोटे छोटे बदलाव ही बड़ी उसको बटरफ्लाई इफेक्ट पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बताता हूँ। मतलब छोटे छोटे बदलाव ही जो हैं भविष्य में एक बड़े कारण को रोक भी सकते हैं और कर भी सकते हैं।
तो आज यदि हम लोग ये करेंगे तभी कल को हमारा भविष्य बचेगा। और फ्यूचर तो आप देख ही रहे हैं दुनिया में क्या ही हो रहा है, क्लाइमेट चेंज का कितना असर है। इसी 2025 में देखिए कितने जंगलों में आग लगी, कितने क्षेत्रों में भूकंप आए। ये हमें नहीं दिख रहा है, हम लोग अच्छी जगह रह रहे हैं, लेकिन इसका असर आज नहीं कल तो दिखेगा ही। आज उनके यहाँ जल रहा है, कल हमारे यहाँ जलेगा। तो ये थोड़ा सोचिए, इस पर विचार करिए। मैं पिछले जब से मैं छोटा था, अभी 20 साल की एज है, मतलब मैं 10 साल से ही देख रहा हूँ। मैं बचपन में था, मेरे यहाँ गाँव में इतनी बारिश होती थी। आज अभी तो मैं लखनऊ में रहता हूँ फ़िलहाल, लेकिन गांव में जाता हूँ तो बारिश बहुत कम हो गई है, गर्मियाँ बढ़ गई हैं। और ठंडक की 4 महीने की होती थी, अब 2 महीने की बची है। ये छोटे छोटे बदलाव दिख रहे हैं लोगों को, लेकिन लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। आज हमारे यहाँ बचपन में ऐसे ही पानी आ जाता था ऊपर बोरिंग से, जो खेत सींचने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो ऊपर ऐसे ही आता था, इंजन लगा देते थे, पानी निकले। आज 10 फीट गड्ढा खोदा जा रहा है, तब भी पानी नहीं निकल रहा है। ये बदलाव, क्लाइमेट चेंज, ये लोगों को दिख नहीं रहा है क्या? आज आप खोद के बड़ा समरसेबुल बना के कर ले रहे हैं खेती, लेकिन फ्यूचर में क्या करेंगे? तो हम लोग फ्यूचर में कैसे सर्वाइव ही करेंगे? ये सोचने की आवश्यकता है, इस बारे में विचार करने की आवश्यकता है। इंडिया डेवलपिंग कंट्री है मानता हूँ, लेकिन चीज़ों को एक वे में लेकर चलेंगे ना, तभी तो हम स्थिर रहेंगे। चाइना को देखो, चाइना अपनी रिसोर्सेज कम से कम यूज़ करता है, अमेरिका भी यही करता है, वो ज़्यादातर दूसरे देशों के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है। फ्यूचर में उसको पता है कि चीज़ों की कमी पड़ेगी, और तब जिसके पास रिसोर्स होंगे वही सर्वाइव करेगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर हमें सोचने की आवश्यकता है, और ये पब्लिक को ही सोचने की आवश्यकता है। सरकार अपनी जगह काम कर रही है, सरकार जो आएंगी, सरकार बदलती रहती, पब्लिक नहीं बदलती। हमें रहना है यहाँ। अच्छा, अमीर लोग सारे कब तक रहेंगे? वो तो अभी कल को निकल लेंगे, कुछ लफड़ा हो देश में या कुछ बवाल हो, कोई क्लाइमेट चेंज का हो या जो भी हो, तो अमीर लोग तो निकल जाएंगे। कौन बचेगा? हमारे जैसे हमारे आपके जैसे आम आदमी। तो उन्हें सरवाइव करना है ना, तो हमें खुद मिलजुल के काम करना होगा कि हाँ, ये हमारी प्रॉब्लम है, हम इसे सॉल्व करने के लिए एक कदम बढ़ा रहे हैं। और जब आप एक कदम बढ़ाएंगे तो सरकार को भी झुकना पड़ेगा, क्योंकि आपसे ही वो वोट लेती है। तो इन सब चीज़ों को लेकर चिंतित होने की आवश्यकता है। यदि आज चिंतित नहीं हुए ना, तो कल को हमारा भविष्य ही नहीं बचेगा। हम तो जीवन अपना, यदि आप 50 साल के हैं तो चलो मान लिया काट लेंगे अपना जीवन, 50 साल और कैसे थे, लेकिन आने वाली पीढ़ी के बारे में तो सोचिए, वो क्या करेगी, उनका क्या होगा? वो तो भविष्य में उनको जिन समस्याओं का सामना पड़ेगा वो सोच नहीं सकते आप। जो उत्तराखंड हिमाचल में 2025 में घटनाएं हुई, प्राकृतिक दुर्घटनाएं, उनमें देखो ये क्या क्लाइमेट चेंज का ही कारण है। कहीं एकदम से बारिश हो जा रही, मनाली में देखिए आप, मनाली का देखिए पिछले साल क्या हुआ, कितना खतरनाक माहौल था मनाली। मतलब सब रोड, घर सब तबाह हो गए। एक मिनट, तो मनाली देखिए, उसका कारण हम ही तो हैं, जो क्लाइमेट चेंज, ये पहाड़ों पर जो डेवलपमेंट करें। भाई ये हिमालय है, ये तिब्बत या अपना पठारी एरिया नहीं है, ये हिमालय नवीन पर्वत है, ये बहुत नाजुक पर्वत है। इन पर डेवलपमेंट आप ज़्यादा करेंगे तो इसके साइड इफ़ेक्ट आपको मिलेंगे, आप चाहे जितना भागे इससे। हम उतना डेवलपमेंट नहीं कर सकते हिमालय पर, ये सोचने की आवश्यकता सरकार को भी। ये 4 लाइन हाईवे हिमालय पर निकाल रहे हैं भाई, इन्हें सोचने की आवश्यकता। ये भविष्य के लिए बड़ी चिंता की आवश्यकता है, चिंता की बात है, सॉरी भाई। प्रकृति जो हमें एक क्लू दे रही है अभी, छोटे छोटे ये जो घटनाएं होती इनके जरिए, कि भैया सुधर जाओ। इंसान देखो चाहे जितना डेवलपमेंट कर ले, लेकिन प्रकृति से हम बड़े नहीं हो सकते। प्रकृति आज अभी कोई बड़ा घटना हो जाती है, किसी क्षेत्र में हो जाती है, हज़ारों लोग मर जाते हैं, प्रकृति वहाँ खत्म होती नहीं, आदमी खत्म हो जाता, फिर प्रकृति ही निकलती है, पेड़ पौधे जीव जंतु वो फिर से सर्वाइव करते हैं। तो ऐसी घटनाएं यदि हम करेंगे तो हम ही खत्म हो जाएंगे, प्रकृति फिर सर्वाइव कर लेगी और फिर से वो जीवन उत्पन्न कर देगी। तो ये हमें समझने की आवश्यकता है, हमारी हालत डायनासोर्स के जैसी ना हो, तो इसलिए हम खुद बचा के रखना है।
ये समझने की आवश्यकता है, इस पर विचार करिए आप। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।